एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वी मनहास। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है, हम चेक करेंगे कि आपके जो भी करंट पार्टनर हैं, जो भी पर्सन है जिनके बारे में आप दिन रात सोच रहे हो, जो आपके माइंड में है, उनकी करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स क्या है आपको लेकर। ठीक है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आपका क्रश, आपका लव पार्टनर, आपके स्पाउस। ठीक है, तो सेपरेशन हो सकता है या फिर अनकन्फेस्ड लव हो सकता है। देखते हैं सिचुएशन क्या निकल कर आती है। इसमें थोड़ा सा हम आपकी एनर्जी को भी चेक करेंगे। कैंसर, स्कॉर्पियो पाइसेस राशि दिखाई दे रही है, जहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, आप या आपके पार्टनर हो सकते हो। एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी है। ये राशियाँ आपकी हो सकती हैं क्योंकि मैंने ये आपकी एनर्जी चेक की थी। आपके पार्टनर की देखते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड, द व्हील, फोर ऑफ वॉन्ड, मैजिशियन, एंड द फूल। फायरी एनर्जी काफ़ी है। आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो अगर हम यहाँ पर बात करें आपकी एनर्जी की, तो मुझे लगता है कि आप इस वक्त काफ़ी बैलेंस कर रहे हो अपनी लाइफ में। बहुत खुश हो, चाहते हो, खुशियों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बहुत सारा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा फाइनेंस अर्न करना, कोई अच्छा स्टार्टअप करना, कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना। काफ़ी ज़्यादा लियो की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। बहुत एक फायरी एनर्जी में भी हो। मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि आप किसी तरह का कोई न्यू करियर मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लिए। आप चाहते हो कि लाइफ में कुछ ऐसा अचीव किया जाए जिसे अचीव करने के बाद एक सेटिस्फैक्शन आ सके। काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हो अपने करियर पर, अपने फाइनेंस पर, अपने गोल्स पर, और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को, ये जो भी पार्टनर है, उनको काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन सैड एनर्जी के साथ नहीं, बहुत पॉजिटिव होकर। यहाँ पर जो भी एनर्जी है वो काफ़ी पॉजिटिविटी से भरी हुई है, स्पेशली आपकी। यहाँ ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि रोना धोना, मैनिफेस्ट करना। मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन बहुत सैड होकर नहीं। हो सकता है कि आपने पास्ट में काफ़ी ज़्यादा अपनी टैरेट रीडिंग्स वगैरह देखी हैं या किसी से पर्सनल रीडिंग ली है, जहाँ से आपको ये पता चला है कि पॉजिटिव होकर मैनिफेस्ट करने से ही रिज़ल्ट मिलेगा। और इसी वजह से शायद आपने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को उस नेगेटिविटी से बाहर निकालने की तैयारी की है। सोचा है कि अब मुझे दोबारा से बहुत सैड होकर नहीं रहना, मुझे अपने लाइफ पर फोकस करना, मुझे अपने गोल्स को अचीव करना है, और फिर देखा जाएगा लव लाइफ में जो भी होगा। इस पर्सन को बहुत पसंद करते हो, प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर है इस चीज़ की एक इच्छा है कि आप दोनों का पैचअप हो, आपको उनकी तरफ से कोई गेस्चर मिले, कोई प्रपोजल मिले। लेकिन अभी अगर नहीं भी हो रहा, तब भी इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी लाइफ के बाकी हिस्सों पर ध्यान नहीं दोगे। मुझे लगता हो सकता है इस वक्त आप अपनी आप एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, या तो आप पेट लवर हो। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है शायद किसी के घर में वो फिश टैंक है, जहाँ पर आप उनको देखकर बहुत खुश होते हो। मछलियों को देखना, मछलियों को चारा मतलब फीड देना, ये सब चीज़ें करने में आपको खुशी मिलती है और आप वो सब चीज़ें ट्राई कर रहे हो। हो सकता है कि आपने कोई डॉग वगैरह पाल रखा है, उसके साथ बातें करना, उसके साथ खेलना, ये चीज़ें आपको पसंद है। या ये भी हो सकता है
कि आपको गार्डनिंग करने का बहुत शौक़ है, पेड़ पौधे लगाना, फूल लगाना, फूलों से बातें करनी, फूलों का ध्यान रखना, ये सब चीज़ें करने में आपको काफ़ी इन्जॉयमेंट मिलता है। और ये भी पॉसिबल है कि हो सकता है आपने कोई डांस एकेडमी वगैरह ज्वाइन की है रिसेंटली, या फिर वैसे आपको डांस पसंद है तो आप कभी कभी होता होगा आपके साथ कि अगर लो फील कर रहे हो या फिर अपनी एनर्जीज़ को चेंज करने के लिए अपने घर पे सॉन्ग गाने वगैरह लगाए और डांस वगैरह, या हो सकता है रिसेंटली आपने कहीं पर डीजे पर परफॉर्म किया किसी शादी फंक्शन पार्टी में। ये सब चीज़ें हो सकता है रिसेंटली आपके साथ चल रही हो, आपकी हाल फिलहाल की एनर्जी कुछ ऐसी है, ठीक है। रही बात आपके पार्टनर की, तो आपके पार्टनर, पहली बात तो ये कि वो भी कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में बेटर करने की, खुशियों को मैनिफेस्ट करने की। एक हो सकता है कि, लेकिन उनकी लाइफ में मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि काम का बहुत प्रेशर है उन पर। काम का बहुत प्रेशर होने के कारण थोड़ा सा हो सकता है कि वो इस वक्त ऐसी डिस्टर्बेंस में है जहाँ पर वो नहीं समझ पा रहे कि लाइफ में आगे क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन सा स्टेप लेना चाहिए। चाहते हैं सारे बोझ को उतारना अपने दिल दिमाग से, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ये बंदा आर्मी में भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, पॉसिबल है कि ये कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह का काम हो सकता है कि ये करते हो या करना चाहते हो। आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचना, विचार करना, आप उनके काफ़ी दिल दिमाग में चलते हो। उनको लगता है कि आपके साथ जब थे उस पास्ट टाइम को याद करना, या फिर आपके साथ जब उनकी फ़र्स्ट मुलाकात हुई, हो सकता है कि ये अनकन्फेस्ड लव हो, लेकिन इससे पहले आप लोगों का थोड़ा बहुत एक फ्रेंडशिप, नॉर्मल फ्रेंडशिप थी। तो उस टाइम को जब भी आपने अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर में एक दूसरे को देखा या मिले या जो भी है, उस टाइम को बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कि आप स्कूल कॉलेज वगैरह में इकट्ठे पढ़ते थे या फिर कहीं पर जॉब एक साथ करते थे, वहाँ पर किसी गेट टुगेदर में आप लोग मिले। आपको शायद हो सकता है इन्होंने कहीं पर डांस वगैरह करते हुए देखा, तो वो सारी चीज़ें इनको बहुत याद आ रही हैं। और अगर आप लोगों ने पास्ट में क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, अलग अलग सिनेरियो है क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ सेम नहीं जा सकते मैसेजेस। अगर आप लोगों ने एक साथ कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड किया तो, या फिर एक दूसरे के साथ कोई सॉन्ग वगैरह शेयर किए, रील्स वगैरह शेयर किए, तो वो सब बार बार चेकआउट करना, बार बार देखना, उन सबको वही गाने बार बार सुनने, ये सब चीज़ें उनके साथ मुझे लगता है कि काफ़ी चल रही हैं। हो सकता है कि रात को काफ़ी ज़्यादा सोच विचार में रहते, पिछले लास्ट नाइट जो भी रही उनकी काफ़ी ज़्यादा वो परेशानी में थे। और ये परेशानी कहाँ से थी? हो सकता है कि एक तो आपको मिस करना, दूसरा उनकी फैमिली में भी थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस मुझे दिखाई दे रही है। फैमिली में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस होने की वजह से भी ये इंसान काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फूल का कार्ड दो बार है। मुझे लगता है कि अभी ये चाहते हैं, परेशान हो चुके हैं सबसे, आपके साथ दूरी को लेकर, आपके साथ मनमुटाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। जब इन्होंने आपको आपसे मूव ऑन किया होगा, जिस भी वजह से अगर आप लोग पहले रिलेशन में थे, जिस भी वजह से इन्होंने आपको आपसे मूव ऑन किया होगा, आपसे दूर हुए होंगे, या फिर आप लोगों में जो भी आर्गूमेंट्स हुए होंगे, जो उसका बेसिक कारण था, जो उसका हिडन रीज़न था, जो शायद आपको पता भी ना हो, तो अगर ऐसा कुछ था तो वहाँ से भी इनको बहुत परेशानी हुई। वहाँ से अब काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए, चाहे वो करियर को लेकर था या कोई थर्ड पार्टी के कारण अगर आपको छोड़ा, या अपने करियर को लेकर आपको छोड़ा, या फिर ऐसा कुछ था कि अपनी फैमिली के कहने पर आके, फैमिली के बहकावे में आकर इन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया, तो वहाँ से भी इनको अपना कर्मा मिला। काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने के कारण, वहाँ से डिस्टर्बेंस होने के कारण अब ये वापस आपकी तरफ आना चाहते हैं आपके साथ एक शॉर्ट मीटिंग वगैरह हो, जहाँ पर अपने दिल की बात, अपने मन के सारे राज, अपनी फीलिंग्स आपको बता पाएँ, आपको समझा पाएँ और आपसे
क्लैरिटी ले पाएँ, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लगता है उनको ये भी डर है कि शायद आपकी लाइफ में आपके पास कोई और चॉइसेस हैं। उनके मन में ये डाउट है। उनको लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है, लेकिन वो चाहते हैं कि फाइनली ऐसा कुछ हो जिससे कि विक्ट्री उनकी हो। ठीक है, इस रिलेशन में विक्ट्री चाहते हैं, एक बोल्ड एक ऐसा स्टेप लेना चाहते हैं जहाँ पर भले ही उनको रिस्क दिखाई दे रहा है, भले ही उनको ये सामने से दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी और के साथ कमिटेड हो चुके हो, या फिर आपका ध्यान किसी और की तरफ है, रिजेक्शन का खतरा, क्योंकि लास्ट कई रीडिंग्स ऐसी आई हैं जहाँ पर यह था कि बंदा बात करना चाहता लेकिन कर नहीं पा रहा क्योंकि उसको रिजेक्शन का डर है। लेकिन यहाँ पर यह है कि रिजेक्शन का डर है नहीं है, विक्ट्री चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि जो भी सिचुएशन है एक बार स्टेप लिया जाए। मन बना चुके हैं इस चीज़ को लेकर के, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन अब मुझे बात करनी है, क्लैरिटी लेनी है और क्लैरिटी देनी है। एक बोल्ड स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर किसी तरह के रिस्क के बारे में सोचे बिना सीधा अपनी बात करनी, सीधा अपने मन का हाल बताना। ऐसी सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है कि उनको लगता है कि बातों को, चीज़ों को मन में दबाकर अब और जिया नहीं जा सकता। ये चीज़ वो काफ़ी ज़्यादा फील करते हैं कि अब और ज़्यादा मैं इस सिचुएशन में इस फीलिंग के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि शायद उनके मन में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो कि वो आपको बताना चाहते हैं। बहुत कुछ उनकी लाइफ में ऐसा हुआ, बहुत कुछ पास्ट में ऐसा हिडन था, जिस वजह से वो अब काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में है कि जहाँ पर वो चाहते हैं कि इस सारे साइकिल को ख़त्म किया जाए, इस सारे साइकिल का एंड किया जाए। ट्रू लव, उनको ये लगता है कि आप ही उनका ट्रू लव हो, आप ही उनका ट्रू लव हो, और वो चाहते हैं कि आपके साथ दोबारा से सब चीज़ों को बैलेंस किया जाए। मुझे लगता है बहुत जल्द आपके साथ कोई ना कोई कॉल टेक्स्ट करेंगे। रोमांटिक फीलिंग्स बहुत है उनको, उनके मन में आपको लेकर बहुत ज़्यादा। एक हो सकता है कि स्टार्टिंग जो है वो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की फ्लर्टिंग से स्टार्ट करें। आपने कोई रील्स वगैरह आपने कोई डीपी वगैरह लगा रखी है, या फिर कोई स्टोरी वगैरह डाली है, तो वहाँ पर एक छोटा मोटा कमेंट वगैरह करें, ऐसा कुछ जिससे कि थोड़ा सा आपका मूड चेक किया जा सके। लेकिन फाइनली रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं दोबारा से सब चीज़ों को बैलेंस करके एक फ्रेश स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो ये थी उनकी करंट फीलिंग्स। थोड़ा सा चेक करते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग हो गई। देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। अगर ये बंदा या बंदी जो भी है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं है, अगर ये वापस आते हैं तो मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, किस तरह से डील करना चाहिए। तो देखिए यहाँ बहुत क्लियर मैसेज ये है कि सबसे पहली बात तो खुद पर एक सेल्फ वर्थ में आओ। आपको अपने आप को कम नहीं आंकना। आपको ये नहीं करना कि अगर ये बंदा वापस आए तो एकदम से कह लो कि सामने तैयार खड़े हो जाना कि हाँ पता नहीं भगवान ही आ गए मेरे सामने। नहीं, थोड़ा सा अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो। ये एक हो सकता है कि कार्मिक रिलेशन हो, या ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपने कर्मों का बुरा हिसाब जो था वो पूरा कंप्लीट करना था। जहाँ पर भी वो उन्होंने कोई जो किया होगा गड़बड़, उसका हिसाब यूनिवर्स ने उनको सबक देने के लिए आपसे दूर किया था। लेकिन जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिल पर नहीं लेना, और साथ ही साथ में ये कोशिश करनी है कि खुद पॉजिटिव होकर रहना, और साथ ही में सेल्फ लव करना। मिरर सेल्फ का कार्ड आया। आप लोग एक दूसरे के मिरर इमेज हो। ठीक है, जिस एनर्जी में आप हो, अगर आप सेल्फ लव करते हो तो वो बंदा ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आकर्षित होगा। वैसे तो आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव आई थी, कोई ऐसा नेगेटिव कार्ड था ही नहीं आपकी एनर्जी में जिसमें मैं ये कह सकूं कि
आप बहुत रो रहे हो, आप नेगेटिव हो रहे हो, नहीं, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जीज में थे आप। और यही वजह है कि उनकी एनर्जीज अब ऐसी हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो। आप पॉजिटिव हुए तो उनको भी रियलाइजेशन हुआ कि आपकी तरफ आना चाहिए। पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। पॉजिटिव होकर आपने जो भी प्रेयर्स किए हैं, जो भी विजुलाइजेशंस किए हैं, या जो भी मैनिफेस्टेशन किया, उसका पूरा होने का, उसका फल मिलने का टाइम है अभी। तो आपको पॉजिटिव ही रहना है, खुद को नेगेटिव नहीं होने देना। बहुत जल्द आपको एक बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ख़ुद में थोड़ा सा, अगर ये इंसान वापस आपकी लाइफ में आने की कोशिश करता है, उसको एंट्री देनी नहीं देनी आपके ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। आपकी अपनी एक्चुअल सिचुएशन, अपने रिश्ते की एक्चुअल सिचुएशन आप जानते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको उनको वेलकम करना भी है अपनी लाइफ में, तो थोड़ा सा इस तरह से कि एकदम से सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं भागना, थोड़ा सा अपने स्टैंड पर भी रहना, अपने हिस्से की, अपने हक की बात भी करनी है, ठीक है। जिन चीज़ों के कारण उन्होंने आपको तंग किया, दुख दिया, या फिर आपको मैनिपुलेट किया, उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े की बात नहीं मैं कर रही, लेकिन अपने हिस्से की थोड़ी बहुत बात करनी